प्यारे बच्चों नमस्कार। आपका हमारे YouTube चैनल एमके स्टडी पॉइंट 01 में स्वागत है। आइए हम आपको एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 कराते हैं। इसमें आपको प्रथम पद a बराबर दे रखा है 2, सारवांतर d बराबर दे रखा है 8 और n पदों का योगफल दे रखा है 90। तो n का मान निकालना है और nवां पद निकालना है। देखिए हमें Sn दे रखा है। देखो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, चूंकि Sn बराबर 90, Sn का मतलब क्या होगा हमारा n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 90 है। अब देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने सूत्र लगा दिया इसका, जैसे n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब यहाँ पे a का मान भी दिया, d का मान दिया है, तो इसमें जो दिया है बराबर तो n/2 2 गुणा a का मान कितना है 2 प्लस n-1 इंटू डी का मान कितना है 8, तो हमने दी गुणा में 8 बराबर 90 है। अब लगा n/2 2 दूनी 4 प्लस 8 एकम 8 8n माइनस 8 एकम 8 बराबर 90। ठीक, हम लिखेंगे n बटे वाला 2 कहाँ जाएगा, गुणा में, तो लिखेंगे 8n, 4 में से 8 जाएगा नहीं, तो 8 में से 4 घटाओ तो माइनस का 4 बचेगा, बराबर आ गया हमारा 90 दूनी, यानी 2 कहाँ गया गुणा में, 90 गुणा 2 हो गया। तो हम अंदर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 8n² माइनस का 4n बराबर 90 दूनी 180। हम इधर ले आएंगे इसे 8n² माइनस का 4n माइनस का 180 बराबर 0। अब आप देख लीजिए 4 से भाग हो रहा है, 4 से भाग कर दो आप। ठीक, 4 से भाग करने पर 4 से भाग करने पर, अब 4 से भाग करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4 एक मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस 4 चौक 16 2 बचा यहाँ हो गया 20, 4 पंजे 20, यानी 2n² माइनस का n माइनस का 45 बराबर 0। अब जो n² को गुणा कितना है 2, इसकी गुणा हम लास्ट वाले से कर देंगे, 45 दूनी कितना हो जाए 90। 90 के ऐसे आप फैक्टर करिए, घटाकर कुछ नहीं, यहाँ पर 1 है तो क्या जाए 1 आ जाए, माइनस के चिन्ह तो घटा कर लाना है। तो आप ये 9 धाम 90, यानी 10 में से 9 जाएंगे कितना बचेगा 1, तो हम लिखेंगे 2n² माइनस ब्रैकेट में लिखेंगे 10 माइनस 9, 10 माइनस 9 ब्रैकेट के बाहर n माइनस 45 बराबर 0। 2n² इधर माइनस से गुणा, इधर n से गुणा, तो माइनस का 10n माइनस माइनस प्लस 9n माइनस का 45 बराबर 0। इन दो में गुणा, देखो कॉमन क्या है 2n, तो n माइनस का 10 प्लस 9 कॉमन ले लिया आपने, तो n माइनस 9 पंजे, सॉरी यहाँ पर 2 कॉमन लिया तो ये 5 आएगा, कितना आएगा, जैसे 2 कॉमन लिया आपने तो 2n कॉमन लिया तो n क्या 1 रह गई, और 2 पंजे 10, ठीक, और 9 कॉमन लिया आपने तो 9 पंजे 45 बराबर 0। n माइनस का 5 आपने जब ले लीजिए कॉमन, जब n माइनस का 5 आपने कॉमन लिया है बच्चा 2n प्लस का 9 प्लस का 9 बराबर 0। ठीक, हम लिखेंगे n माइनस का 5 बराबर 0, यहाँ लिखेंगे 2n बराबर माइनस का 9, बच्चा क्या हो जाएगा माइनस का 9, n बराबर माइनस का 9, 2 जाएगा बटे में, तो ये तुम्हारा माइनस में आ गया, ये अपने काम का नहीं है। ठीक, ये हो गया हमारा n बराबर 5, माइनस का 2 जाकर प्लस का हो गया, तो यही हमारा आंसर हो गया, यानी n का मान आ गया हमारा 5। अब n का पद निकालना है, इसलिए nवां पद en बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ए का मान कितना है अपना, a का मान है 2 प्लस n का मान कितना है 5, 5 माइनस 1, डी का मान कितना है, डी का मान है 8, 2 प्लस 5 में से गए 4, 4 गुणा 8, 2 प्लस 4 अट्ठे 32, तो ये कितना होगा 2 32 हो तो कितना हो गया 34, ये हो गया हमारा nवां पद। ठीक, ये आंसर हो गया, n का मान 5 आ गया, ये n बराबर हमारा आ गया 34, इसे आप नोट कर लीजिए।
आइए आपको क्वेश्चन नंबर 3 का 7 पार्ट कराते हैं। प्रथम पद ए बराबर 8 दे रखा है, एन पद 62 दे रखा है और एन पदों का योगफल दिख रहा है 200, तो एन का मान निकालना है, सारवंत निकालना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखो ये लिखा है हमारा, वहाँ लिखा है ए एन बराबर 62। तो आप क्या करोगे, देखोगे चूंकि ए एन बराबर 62 तो इसे लिख दो, इसलिए क्या हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 62। हमें एन का मान नहीं मालूम है, ठीक, जिसका मान दे रखा होगा हम वही लगा देंगे। हमें किसका मान मालूम है, 8 का मान, ए का मान मालूम है, ए लगा देंगे हम। यहाँ हमारा हो गया 8 प्लस एन माइनस का 1 इंटू डी बराबर 62, ठीक। तुम्हारा होगा एन माइनस का 1 इंटू डी बराबर 62, ये 8 उधर जाके हो जाएगा माइनस का, तुम्हारा आ जाएगा एन माइनस का 1 इंटू डी बराबर 62 में से 8 जाएंगे, कितने बचेंगे हमारे बचेंगे 54। कितना बचेंगे 54, क्योंकि यहाँ डालेंगे 12, 12 में से 8 के 4 बचे, यहाँ रह 5। अब इसे आप क्या करो, समीकरण 1 डाल दो, क्योंकि ना तो हमें डी का मान मालूम है ना ही एन का मान मालूम है, हमें निकालना है आपको, तथा और आपको दे रखा है एस एन बराबर 210, इसलिए हम लिख देंगे एस एन बराबर 210 है, तो इसे हम क्या लिखेंगे, सूत्र होता है एस एन बराबर एन बटा 2 और ब्रैकेट में ए प्लस ए एन। एक सूत्र ये भी होता है, एक सूत्र ये होता है, तो इसमें हम लगा देते हैं, इसका मान लगाएंगे, देखो बराबर 210। इसका एन पदों के योगफल का सूत्र एक ये भी होता है, कि मैंने 3 सूत्र लिखा थे आपको, तो एन बटा 2 ए प्लस ए एन, क्यों, क्योंकि हमें एन की वैल्यू दे रखी है, इसलिए मैंने यहाँ पर एन लिख दिया। एन बटा 2, ए का मान कितना, ए का मान है 8, लिख दिया मैंने 8, प्लस ए एन का मान कितना 62, मैंने लिख दिया 62 बराबर 210, ठीक। तो आप लेंगे एन बटा 2 गुणा, इनको आपस में जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा 70 बराबर 210, ठीक। तो यहाँ पर क्या है तुम्हारा, आप एन यहीं पर रहने दो बराबर 210, यहाँ 70 ऊपर है 2 नीचे है, 70 बटा 2 समझ लो, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2/70, इस तरीके से लिख लो आप। 0 से 0 कट गया, 7 एकम 7 और 7 3 21, तो हमारा एन बराबर आ गया 3 गुणा 2, यानी एन बराबर आ गया हमारा 6। एक तो आंसर हमारा ये हो गया, एन बराबर 6। अब आप क्या करें, जो एन का मान 6 आया अब इस समीकरण में रख दें, एन बराबर 6 समीकरण 1 में रखने पर एन बराबर कितना है हमारा 6 माइनस का 1 हो गया यहाँ पर, इंटू डी बराबर 54। 6 में से क्या होता है 5, 5 गुणा डी बराबर 54, तो डी बराबर हमारा आ जाएगा 54 बटे में 5, गुणा वाला आ जाएगा बटे में, यही होगा हमारा आंसर। इतना ही छोड़ा, वरना भाग कर दो पॉइंटों में आ जाएगा, इतना ही, ठीक है। एन का मान आया 6 और डी मान 54 बटे 5, इसे आप नोट कर लीजिए। आइए आपको क्वेश्चन नंबर 3 का 8वां पार्ट कराते हैं। लिखा है यदि एन बराबर 4, यानी एन पद 4 दे रखा है, सारवंत डी बराबर 2 रखा है, एस एन मतलब एन पदों का योगफल दे रखा है माइनस का 14, तो एन का मान निकालना है, ए का मान निकालना है। तो हम लिखेंगे चूंकि ए एन बराबर 4, इसलिए एन बराबर 4 है तो हम सूत्र लगा देंगे इसमें ए प्लस एन माइनस का 1 इंटू डी बराबर 4। ए का मान तो पता नहीं है हमें, एन माइनस 1, एन का मान भी पता नहीं है, डी का मान पता है, डी का मान कितना है 2, तो हमने लगाया 2 बराबर 4, तो हमने दिया ए प्लस 2 से गुणा करेंगे तो 2n, 2 एकम 2 माइनस का 2 बराबर 4, तो हम लिखेंगे ए प्लस, यहाँ लिखा है हमारा 2n माइनस का 2 जाकर हो जाएगा प्लस का 2, 4 प्लस 2, ठीक। ए बराबर ए प्लस 2n बराबर 6 हो गया हमारा, ए बराबर हो गया 6 माइनस 2n उधर जाकर हो जाएगा माइनस का, ठीक, 6 माइनस 2n, समीकरण नंबर 1 डाल दो इसे। ऐसे ही आपको दे रखा है एस एन बराबर, तथा आपको दिया है एस एन बराबर माइनस का 14, तो एस एन बराबर सूत्र क्या होता है, ए एन का मान मालूम है तो हम इसमें लगाएंगे एन बटा 2 अंदर ए प्लस ए एन, ए प्लस ए एन बराबर कितना आएगा आपका माइनस का 14, माइनस का 14। तो ये आप हल कैसे करेंगे, हमने लिखा एन बटा 2, ए का मान कितना दे रखा है आपको, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से ए का मान लगा दो
6 माइनस का 2 एन, ठीक। और एन का मान आपको कितना दे रखा है, +4, यानी जो एन का मान दिया वो हमने यहाँ लगा दिया, और ये का मान जो समीकरण 1 से हमने निकाला था वो यहाँ लगा दिया, बराबर कितना आ जाएगा, -14, ठीक। अब हम क्या करेंगे, एन बटा 2 हम ऐसे लिखेंगे, 6 4 कितने होते हैं, 10, 10 - 2n बराबर -14। आपने लिख दिया ऐसे, यहाँ पर एन ऐसे रहने दिया, 10 - 2n हमने ये भी ऐसे रहने दिया, बराबर ये 2 बटे वाला कहाँ जाएगा, गुणा दूसरे, तो -14 गुणा 2, ठीक। तो हमारा यहाँ पर आ गया, देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, आप इसे सरल कर लें और 2 कॉमन ले लेंगे हम, तो आ जाएगा 2n और 2 पंजे 10 -n बराबर -14 गुणा 2। यहाँ पर आपने 2 कॉमन ले लिया, ठीक, तो 2 पंजे 10 और -n, यहाँ भी 2 कट गया, ठीक। तो हमारा n ब्रैकेट के अंदर 5 -n बराबर -14, अंदर गुणा करेंगे तो 5n -n कैंसिल करेंगे, n स्क्वायर बराबर -14, ठीक। सबको उठा कर उधर ले जाओ, यहाँ बचा 0, n स्क्वायर उधर जाकर प्लस का 5n माइनस का और -14 है यहाँ पर, यहाँ 0 रह गया, n स्क्वायर उधर जाकर प्लस का 5n उधर जाकर माइनस का -14 था इधर, तो हम लिख लेंगे अप्लाइज n स्क्वायर -5n -14 बराबर 0, यानी इधर का इधर लिख दिया हमने, ठीक। अब 14 के ऐसे फैक्टर करो, घटाकर कितना आ जाए, 5 आ जाए, ठीक। तो 7 दूनी 14, 7 में से 2 जाएंगे, कितना आ जाएगा, 5, तो हम लिखेंगे n स्क्वायर ब्रैकेट में 7 - 2 n -14, यानी इस 5 की जगह हम लिख दिया 7 दूनी 14, यानी 7 - 2, ठीक, केवल 5 की जगह पर, बाकी हमने माइनस के यहाँ पर लिखा, देखो n यहाँ पर लिखा हमने, केवल 5 की जगह 7 - 2 लिखा है। अब अंदर कर दें गुणा, n स्क्वायर इधर माइनस से गुणा, इधर n से गुणा, तो माइनस का 7n माइनस से गुणा हो जाएगी प्लस 2n -14 बराबर 0। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों में कॉमन देख लो, देखो इसमें और इसमें, यहाँ कॉमन है केवल n और यहाँ पर कॉमन है 2, तो हम n कॉमन लेंगे, जब n कॉमन लेंगे तो n -7, यहाँ प्लस का 2 कॉमन लेंगे आप, जब प्लस का 2 कॉमन लेंगे तो n -2 सत्ते 14 बराबर 0। जब n माइनस का 7 कॉमन दिख रहा है आपको, कॉमन ले लीजिए, यहाँ बचे n + 2 बराबर 0, ठीक। तो n माइनस का 7 बराबर 0, यहाँ n प्लस का 2 बराबर 0 लिखा है, n बराबर 2 दर्जा क्या हो जाएगा, माइनस का, ये माइनस का हो गया, ठीक। ये n माइनस का 7 दर्जा पे प्लस का 7 हो गया, ठीक, n बराबर 7 आ गया, एक आंसर हमारा ये हो गया, n बराबर 7। अब जो n का मान है n बराबर 7, समीकरण 1 में रख दो, तो a बराबर 6 - 2 गुणा n का मान कितना है, 7, ठीक। तो हमारा हो गया 6 - 2 सत्ते 14, तो आप 6 में से 7 14 नहीं घटा पाओगे, 14 में 6 घटा दो आप, तो कितना अच्छा -8, यानी प्रथम का कितना आ गया, -8 और n का मान आ गया 7, ये हो गया हमारा आंसर। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 का नवा पाठ कराते हैं। लिखा है a प्रथम पद a बराबर 3 दे रखा है, n दे रखा है आपको 8 और s मतलब योगफल दे रखा है आपको 192, तो सारवांतर d का मान निकालना है, ठीक। तो हम लिखेंगे चूंकि s बराबर कितना है, 192, योगफल का सूत्र क्या होता है तुम्हारा, n बटा 2 ब्रैकेट के अंदर 2a + n - 1 × d बराबर कितना होगा, 192। अब आप जो मान दे रखा है, n का मान दे रखा है 8 लगाओ, 8 बटा 2 गुणा, a का मान कितना है 3 लगाया, प्लस n का मान कितना है आपको 8 - 1 बराबर d का मान हमें निकालना है, बराबर 192। हमें काटा 2 चौक 8, तो हमारा आ गया 4, तो हमने 4 लिख दिया, ब्रैकेट के बाद 2 3 6 प्लस, अब क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर 8 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 7 d हो गया बराबर 192, ठीक। अब 4 यहाँ दिख रहा है गुणा में, जो जाएगा बट्टे में, तो हम देखेंगे 6 + 7d बराबर 192/4, गुणा वाला कहाँ गया, बट्टे में, 4 से काटेंगे आप, 4 एकम 4 और 4 चौक 16, 19 है, 4 चौक 16 बचे 3 है, हो गया 32, 4 8 32, यानी हमारा हो गया 7d बराबर, यहाँ आया हमारा 48, ये 6 इधर जाकर माइनस का हो जाएगा, ठीक। तो हमारा आ गया 7d बराबर
48 में से 6 जाएंगे तो कितना जाएगा 42। तो हमारा आ जाएगा डी बराबर 42 और 6 7 गुणा वाले कहाँ जाएंगे बटे में, 7 छंग 42, तो डी का मान आ गया 6। यही हो गया हमारा आंसर, यानी हमें डी का मान पूछा गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 का 10वां पार्ट कराते हैं। यदि एल बराबर यानी अंतिम पद एल बराबर आपको देखा 28, एन पदों को फल देखा 144, कुल पदों की संख्या एन बराबर 9 हो तो ए यानी प्रथम पद निकालना है आपको। तो हम लिखेंगे, देखो ध्यान से, एस एन का मान 144 है, तो चूंकि हमें दे रखा है एस एन बराबर 144, तो एस एन बराबर सूत्र क्या होता है, यहाँ एल की वैल्यू दी है तो हम सूत्र देखो क्या लगाएंगे, एन पदों को फल कहाँ लगाएंगे, लास्ट वाला सूत्र, इसमें 3 सूत्र लगाए थे फल के हमें, तो हम लिखेंगे एन बटा 2 और ब्रैकेट में ए प्लस एल बराबर 144। ठीक, एन का मान कितना दे रखा है 9, हमने लिख दिया 9 बटा 2 हो गया ये। ए का मान कितना दिया, ए का मान नहीं दिया, निकालना है हमें। एल का मान कितना दिया 28, लिख दिया हमने 28 बराबर 144। ठीक, यहाँ पर 9 बटा 2 उधर जाके हो जाएगा 2 बटा 9, तो हम लिख देंगे ए प्लस 28 बराबर 144 गुणा 9 बटा 2 उधर जाके हो जाएगा 2 बटा 9। 9 से आप काट दीजिए, ये कितना है 144 है, 9 से काटो आप, 9 एकम 9, ये कट रहा है 9 से, 9 एकम 9, बचा कितना यहाँ पर 5, यहाँ 4 यानी 54 हो गया, 9 छक 54। तो हमारा a प्लस 28 बराबर 16 गुणा 2 यानी 16 दूनी 32। ठीक, तो हमारा होगा a बराबर 32 तो है, 28 उधर जाके माइनस का हो गया, तो 32 में से जब 28 कम होगा हमारा कितना हो जाएगा 4, 32 में 28 कम करेंगे तो आएगा 4, प्रथम पद आ गया 4, यही होगा हमारा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 3 के 10 पार्ट से 10 हो गए। अब जो अगले वीडियो में जो क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन नंबर 4 होगा आपका।